हेलो गाइस, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन हैं। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही खास। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन के प्रकार, प्रेरण के प्रकार। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग, मैं आई बटन में उसका लिंक दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टाइप्स ऑफ इंडक्शन, टाइप्स ऑफ इंडक्शन, इसको बोलते हैं प्रेरण के प्रकार, प्रेरण के प्रकार। तो इससे पिछली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर वह परिपथ, अगर वह सर्किट क्लोज है तो उसमें एक करंट फ्लो होता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है सेल्फ इंडक्शन, फर्स्ट है सेल्फ इंडक्शन, जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण, स्वप्रेरण। एंड दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, इंडक्शन दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्शन को, उसके बाद हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन को। तो सेल्फ इंडक्शन फर्स्ट है हमारा, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ इंडक्शन का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्किट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एक कॉइल है, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल कॉइल, और यह कॉइल हमारा कनेक्टेड है, यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा बैटरी, एंड हेयर अ स्विच इज कनेक्टेड थ्रू द बैटरी। ठीक, यहाँ पे एक बैटरी है, दिस इज अ बैटरी, और यहाँ पे क्या है, कॉइल है, एंड दिस इज स्विच। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही इस स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं, इस स्विच को हम लोग जैसे ही क्लोज करते हैं, स्विच के क्लोज होने से एक बैटरी से इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी करंट। क्या होगा? बैटरी करंट, बैटरी करंट। यानी कि जैसे ही स्विच क्लोज होगा, ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ ईएमएफ, यहां से करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग बैटरी करंट बोलेंगे। अब देखो, जैसे ही यह स्विच क्लोज होता है, इसमें क्या होता है, इस कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होता है। इनिशियल कंडीशन में जब स्विच ओपन था, ये स्विच क्लोज की कंडीशन हो गई,
जब इस इनिशियल कंडीशन में स्विच ओपन था तो इस कंडीशन में कोई भी फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स चेंजिंग नहीं हुआ। बट जैसे ही इस स्विच को क्लोज करते हैं, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द स्विच, इसमें चेंज इन फ्लक्स होता है, फ्लक्स में चेंजिंग होता है। और ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। एंड ड्यू टू दैट ईएमएफ इस सर्किट में, इस कॉइल में एक करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरण धारा, प्रेरण धारा। और इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द मेन करंट, बैटरी करंट के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि यहां पर सेम सर्किट है, यहां पे भी स्विच है, और अब स्विच को क्या कर रहे हैं, पहले क्लोज कंडीशन में था, अब स्विच को हम लोग क्या कर दिए, ओपन कर दिए। स्विच इज इन ओपन कंडीशन, स्विच ओपन कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो पहले तो ये इसमें एक बैटरी करंट फ्लो हो रही थी, पहले इसमें क्या है, एक बैटरी करंट फ्लो हो रही थी। अब जैसे ही स्विच ओपन होगा, मेन करंट में क्या होगा, कमी होगा। तो इस मेन करंट का सपोर्ट करने के लिए इसमें एक और करंट इंड्यूस्ड होगा जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, प्रेरण धारा। और उसका डायरेक्शन इस केस में क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में लेंज लॉ पढ़े थे। लेंज लॉ में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड होने वाला करंट या इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ उस कारक का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। तो फर्स्ट सर्किट में देखो क्या हुआ, इसमें जब करंट बढ़ रही है तो इस करंट को बढ़ने का अपोज करेगा। जैसे स्विच क्लोज होगा, इस सर्किट में करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो इस करंट के वैल्यू को इंक्रीज करने से रोकने के लिए इसमें एक करंट इंड्यूस्ड होगा जिसका डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट होगा। उसी तरीके से यहां पे जैसे स्विच ओपन होगा, करंट का वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज, करंट का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगा। अब इस डिक्रीज होने वाले करंट को रोकने के लिए इसमें एक करंट फ्लो होगा जो कि मेन करंट के डायरेक्शन में होगा। तो इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब भी किसी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो जब करंट का वैल्यू चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होगी, बिल्कुल चेंजिंग होगी। और कैसे होगा लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग, लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग क्या होगा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट में चेंजिंग होगा उतना ही ज्यादा हमारा फ्लक्स लिंकेज में भी चेंजिंग होगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएं तो यहां से आता फाई इक्वल्स टू एल आई, फाई इक्वल्स टू एल आई, वेयर एल इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट, और एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ठीक है, अब देखो इतना फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है तो इसमें अगर हम क्या देखें कि फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होता है, या हमको यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन बताना हो तो कैसे हम लोग करेंगे। अगर इस इक्वेशन में इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, इसमें अगर I इक्वल्स टू 1 एम्पियर पुट करें तो फाई इक्वल्स टू एल। इससे क्या क्लियर होता है कि यदि सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट का परिवर्तन 1 एम्पियर होता है तो उस सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस उसमें फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है। गेटिंग माय पॉइंट, अगर इस सर्किट में चेंज होने वाले करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है तो उस सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरण, उस सर्किट से, उस कॉइल से
लिंकेज फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर हमें इस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें हम लोग तो यहां से पुट करो फाई की वैल्यू, एन डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, एल आई, एल इज अ कांस्टेंट, सो व्हाट वी कैन गेट, वी गेट इक्वल्स टू एन इंटू एल डी आई बाई डी टी, एन टर्न के लिए है, और फॉर वन टर्न, फॉर वन टर्न इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, यानी कि किसी भी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है एंड दैट लिंकेज फ्लक्स इज चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन करंट, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, वेयर डी आई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वेयर डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो इस तरीके से हमारा कॉइल में क्या होता है, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग देखें E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, इसमें अगर हमको सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन देना हो तो कैसे करेंगे, इफ डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 1 देन E इक्वल्स टू एल, यानी कि अगर किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर है तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उसमें इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ के बराबर होगा। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज जस्ट इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम लोग अगर L की वैल्यू फाइंड करें तो L इक्वल्स टू E अपॉन डी आई बाई डी टी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वोल्ट और इसका क्या हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड, इट मीन्स वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी, इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का, और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी होता है। अगर इसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो L इक्वल्स टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, देखो हम लोग इसका L का निकालना है ना हमको, तो हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसके लिए सबसे सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला ये हम लोग यूज कर सकते हैं। E क्या है, वोल्टेज है, E क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग E इक्वल्स टू लिख सकते हैं W अपॉन क्यू। ठीक है, E मीन्स वोल्टेज है तो W अपॉन क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ML2T माइनस 2 अपॉन क्यू का क्या होगा 80, तो इसका हम लोगों को मिल जाएगा ML2T माइनस 3 A माइनस 1, हमको E का मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू ML2T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन I का क्या हो जाएगा A, एंड अगेन
टी क्या हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया ml2 t माइनस 2 a माइनस 2, ml2 t माइनस 2 a माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी सेल्फ इंडक्शन के केस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, हम लोग देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ कि एक कॉइल में करंट का वैल्यू चेंज होगा और उसके चेंज होने से किसी दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू चेंज होगा। जैसे देखो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, हमारे पास दो कॉइल हैं, ठीक है, दिस इज कॉइल 1, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इस प्राइमरी कॉइल से कनेक्टेड है हमारा एक बैटरी, और इसके साथ साथ हमारा कनेक्टेड एक स्विच, एंड यहाँ पे हमारा कनेक्टेड एक रियोस्टेट, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी। और यहाँ पे हमारा है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, और इस सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज secondary coil, and this is primary coil, this is battery, and this is switch, और इसको बोलते हैं रियोस्टेट, RH, धारा नियंत्रक। तो अब देखो क्या होता है, जैसे इस स्विच को क्लोज करते हैं, इस स्विच को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। स्विच को क्लोज करने से बैटरी से इसमें एक करंट फ्लो होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी करंट, जिसको हम लोग बोलेंगे बैटरी करंट। तो जैसे इसमें क्या होता है, बैटरी करंट फ्लो होता है, इस कॉइल से फ्लक्स लिंकेज होगा, ठीक है। अब जैसे ही करंट इसमें फ्लो होता है, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल से हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी there is a mutual flux produced in the secondary coil, and due to that mutual flux there is a current flowing in the secondary coil। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी करंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वह फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी करंट के वैल्यू पे। अगर प्राइमरी करंट ज़्यादा होगा तो इसमें लिंक होने वाला फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। इट मीन्स phi proportional to I, phi proportional to I, यानी कि सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होने वाला फ्लक्स प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो मिलता है हमको फाई प्रोपोर्शनल टू एम आई, फाई प्रोपोर्शनल टू एम आई, वेयर एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम लोग ये हो गया फाई इक्वल्स टू एम आई, ठीक। अब यहां से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी में ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, तो E इक्वल्स टू
डी फाई बाई डी टी, है ना। तो फाई का वैल्यू क्या हमको मिला है, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ एम आई। तो यहाँ से ई का वैल्यू हो जाएगा ई इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी, ठीक है। वेयर ई इज induced EMF एंड डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉयल। ये प्राइमरी कॉयल में करंट का वैल्यू चेंज होने से सेकेंडरी कॉयल में फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट फ्लक्स लिंकेज देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल, एंड दैट ईएमएफ प्रोड्यूस अ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज शोन बाय डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू एम इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का है, ठीक है। ये तो वन टर्न के लिए है अगर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग उसी तरीके से फिर इसका भी डायमेंशन हम लोग निकालें तो हम लोग क्या देखेंगे, E इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। तो इफ डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, in that case E equals to M, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is 1। अगर करंट का वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का वैल्यू अगर 1 होता है तो इस कॉइल में जितना EMF इंड्यूस्ड होगा वही इन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट, इसका भी यूनिट ऑफ एम, इसका भी क्या होता है, इसका भी यूनिट सेम होता है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, या इसी को बोलते हैं हेनरी, ठीक है। और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसका वही होगा जो कि सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, ठीक है। तो अगर देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में एक बात और बता देता हूं कि अगर कोई सोलेनॉइड है, जिसका लेंथ L है और सोलेनॉइड का एरिया A है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है L इक्वल्स टू म्यू 0 N स्क्वायर A upon L। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में क्या होगा, अगर दो सोलेनॉइड है इस तरीके से, दो सोलेनॉइड है तो इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू म्यू 0 N1 N2 A अपॉन L, ठीक है। तो अगर सोलेनॉइड है L है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है, एरिया A है और लेंथ L है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू म्यू 0 N स्क्वायर A अपॉन L। और यदि दो सोलेनॉइड हैं एक दूसरे से म्यूचुअली लिंक है तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू म्यू 0 N1 N2 A अपॉन L। तो दिस इज होल अबाउट द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।